इस सेशन में हम जानकारी लेंगे किस प्रकार हम XY कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हुए आसानी से लाइन को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था कि लाइन को जाना था कि लाइन को कई तरीकों से ड्रॉ किया जा सकता है। इस सेशन में हम जानेंगे कि किस प्रकार हम उसे ड्रॉ कर सकते हैं एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट अर्थात XY कोऑर्डिनेट्स के साथ। एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स वो कोऑर्डिनेट्स होते हैं जिसमें आप XY की पोजीशन बताते हैं। जैसे कि यहाँ हमारे पास यहाँ लाइनों से मिला हुआ एक रेक्टेंगुलर एग्जांपल बनाया गया है XY कोऑर्डिनेट से, जिसमें सबसे पहले XY को 1 1 दिखाया गया है अर्थात X भी 1 है Y भी 1 है, अर्थात X भी 1 है और Y भी 1 है। इसी तरह से जब मैं हॉरिजॉन्टली X एक्सिस पे बढ़ता हूं तो X तो 10 हो जाता है सिर्फ, परंतु Y 1 ही रहता है। इसी तरह से जब मैं ऊपर की तरफ चलता हूं तो X 10 हो जाता है और Y 5। यहाँ X में तब्दीली नहीं हुई है, केवल उसकी हाइट बढ़ी है तो Y जो है वो 5 हो गया है। इसी तरह से वापस आते हुए X जो है वो 1 होगा, X जो है वो 1 रहेगा और Y जो है वो 5 हो जाएगा अर्थात 1 5 हो जाएगा। फाइनली नीचे की तरफ लाइन ड्रॉ करेंगे 1 1 पे दोबारा, तो हमारा रेक्टेंगुलर इस तरह से कंप्लीट हो जाएगा। प्रैक्टिकल रूप में देखते हैं किस प्रकार हम एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स के साथ आसानी से लाइंस को ड्रॉ कर सकते हैं। इसमें हम ये भी जानेंगे कि लाइन कमांड को किस प्रकार प्रयोग किया जा सकता है। तो आइए नई फाइल पे ड्राइंग शुरू करते हैं। इसके लिए यहाँ मैं प्लस वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक नई ड्राइंग फाइल ओपन हो जाएगी। यहाँ मेरे पास यदि आप देखें ड्राइंग 3 के नाम से फाइल अवेलेबल हो गई है। अब यहाँ पे मुझे XY कोऑर्डिनेट्स की सहायता से अपनी लाइन को ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले यूसीएस को देखेंगे। यहाँ पे हमारा यूसीएस है, इसको मैं पैन करके थोड़ा सा बीच में ले आता हूँ ताकि चीजें आसानी से और साफ नजर आए। लाइन बनाने के लिए यहाँ मैं कमांड लाइन का प्रयोग करूंगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले टाइप करूंगा लाइन, LINE। आप देखेंगे कमांड लाइन ने आपको रेफरेंस भी दे दिया है लाइन का, और यदि आप केवल LB टाइप करते तो भी आपके पास ये कमांड अवेलेबल हो जाती। मैं यहाँ एंटर कर देता हूँ। जैसे आप एंटर करते हैं आपसे यहाँ पे नीचे जानकारी मांगी जाती है स्पेसिफाई फर्स्ट पॉइंट। ये हमें XY में सबसे पहला पॉइंट बताना है जो कि हमारे पास एग्जांपल में 1 1 है। तो यहाँ पे 1 कर देता हूँ। इसका अर्थ ये होगा कि X भी 1 है और Y भी 1 है। मैं एंटर करता हूँ। यहाँ देखें आपके पास लाइन जो है वो ड्रॉ होनी शुरू हो गई है और ये XY की 1 1 पोजीशन पे है अर्थात X भी 1 है और Y भी 1 है। अब मैं चाहता हूँ नेक्स्ट जो पॉइंट हो वो 10 पॉइंट जो है वो X दिशा में हो, पॉजिटिव साइड पे X की, अर्थात लेफ्ट से राइट की तरफ मुझे जाना है। तो X पे 10 कर देता हूँ यहाँ पे। तो 10, Y 1 कर देता हूँ अर्थात मुझे हाइट नहीं बढ़ानी है। तो माउस को आप उस तरफ रखें जिस तरफ आप करना चाहते हैं ड्राइंग। अब आप यहाँ पे इनपुट देने के पश्चात एंटर करें। अब जैसे ही एंटर करते हैं आपके पास लाइन देखिए आ गई है नेक्स्ट पॉइंट पे। इसी तरह से अब मुझे ऊपर की तरफ लाइन ड्रॉ करना है। मैं पेन करके सेंटर में ले आता हूँ। आपको पेन कई बार प्रयोग करना पड़ता है ड्राइंग करते समय। अब मैं ऊपर की तरफ चाहता हूँ फिर से X 10 डिफाइन करना और Y जो है वो 5 डिफाइन करना। तो X 10 है, Y जो है वो 5 है। जैसे एंटर करता हूँ मेरे पास दूसरी लाइन भी फाइनलाइज हो गई है। अब मुझे फिर से लेफ्ट साइड वापस आना है। तो फिर से मैं जो X का कोऑर्डिनेट 1 है उसको सिलेक्ट करता हूँ और कॉमा डाल के 5 जो है 5 Y का कोऑर्डिनेट सिलेक्ट कर लेता हूँ। क्योंकि हाइट मुझे सेम रखनी है, मुझे केवल X साइड पे वापस आना है। तो एंटर करता हूँ तो देखिए यहाँ पे फाइनलाइज हो गया है। फाइनली यहाँ पे यदि आप देखें तो मेरे पास ओ स्नैप ऑप्शन ऑन है। अभी हम डिस्कस करेंगे उसके बारे में, लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली मैं चाहूँ तो क्लिक कर सकता हूँ, अन्यथा मैं एंड पॉइंट भी दे सकता हूँ जैसे 1, 1 फिर से। जैसे एंटर करता हूँ अब आप यहाँ देखिए लाइन फाइनल हो गई है। अब अगर मैं फिर से यहाँ एंटर कर दूँ तो मेरी पूरी की पूरी जो लाइन्स है कमांड खत्म हो गई है, यानी कि लाइन कमांड यहाँ पे एंड हो गई है। अब यहाँ देखें तो हमने इन कोऑर्डिनेट्स के साथ इन XY कोऑर्डिनेट्स के कॉम्बिनेशन से हमने एक रेक्टेंगुलर बना लिया है। जैसा कि हमने पिछले सेशन में बात की थी कि यहाँ लाइनें तो बेशक जुड़ी हुई हैं परंतु ये सब अलग अलग ऑब्जेक्ट की तरह ही बिहेव करेंगी। मैं पहली लाइन पे क्लिक करता हूँ, यहाँ कोऑर्डिनेट्स के लिए माउस को यहाँ इस ग्रिड पे रखता हूँ। नीचे की तरफ आप देखें X भी 1 है और Y भी 1 है। यहाँ Z अभी डिफाइन नहीं किया गया तो 0 है। इसी तरह से यदि बीच में आ जाता हूँ तो X जो है वो 5.5 है और Y जो है वो 1 है। और फाइनली लास्ट वाली ग्रिड में X 10 है और Y 1 है। इसी तरह से यदि आप ऊपर की तरफ यहाँ पे आए, अगर मैं इस लाइन को सिलेक्ट कर लूँ, यहाँ पे आप अगला कोऑर्डिनेट्स देख सकते हैं जो X जो है वो 10 है और Y जो है वो 5 है। इसी तरह से इस कोने पे आ जाता हूँ, मैं यहाँ क्लिक कर लेता हूँ इस लाइन को, माउस यहाँ रख लेता हूँ तो आप देखेंगे X 1 है और Y जो है 5 है। और फाइनली फिर हमने नीचे की ओर लाइन ड्रॉ किया है। हालांकि ये लाइनें आपस में जुड़ी हुई हैं लेकिन ये लाइनें फिर भी अलग अलग हैं। ये खास विशेषता रहती है लाइन की। इसका अर्थ ये हुआ कि मैं किसी भी लाइन को किसी भी ग्रिप पॉइंट से पकड़कर छोटा बड़ा कर सकता हूँ और मूव कर सकता हूँ। जैसे देखिए यहाँ मैं इस लाइन को दूसरी साइड ले जाता हूँ या इस ग्रुप से इसे स्ट्रेच कर लेता हूँ या इसी तरह से इस ग्रुप से इसको मूव कर लेता हूँ कुछ इस तरह से। तो इस तरह से आसानी से मैं लाइंस को अपने अकॉर्डिंग ड्रॉ कर सकता हूँ और ग्रिप पॉइंट्स को प्रयोग करते हुए उनको एडिट भी कर सकता हूँ। हालांकि मॉडिफाई सेक्शन में इसको
प्रॉपर रूप में देखेंगे किस प्रकार एडिटिंग की जा सकती है, लेकिन यहाँ के रेफरेंस के लिए बताना जरूरी है कि आप इन ग्रिप पॉइंट्स का प्रयोग एडिटिंग के लिए करते हैं। आइए एक और एग्जांपल देखते हैं ऑटोकैड का, जिसमें एब्सोल्यूट कोऑर्डिनेट्स को प्रयोग करेंगे, परंतु अब की बार हम नेगेटिव एक्स वाई का प्रयोग करेंगे। देखेंगे किस प्रकार हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक एग्जाम्पल चार्ट आपके सामने दिया गया है, जिसमें हम एक्स वाई को यहाँ शुरू वाली लोकेशन से शुरू करेंगे, जिसमें एक्स 10 है, वाई 5 है। नीचे की ओर लाते हुए एक्स पॉजिटिव रहेगा और वाई जो है नेगेटिव हो जाएगा -5। जब यहाँ से आप लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो दोनों नेगेटिव हो जाएंगे, एक्स भी और वाई भी। और इसी तरह से ऊपर की तरफ जाते हुए जो एक्स है वो नेगेटिव होगा, जबकि वाई जो है वो पॉजिटिव रहेगा। आइए देखते हैं इसको किस प्रकार हम ड्रॉ कर सकते हैं। मेरे पास यहाँ पे ड्राइंग 4 के नाम से एक नई फाइल उपलब्ध है। यहाँ मैं चाहता हूँ कि मेरे पास जो लाइन है वो नेगेटिव कोऑर्डिनेट्स के साथ में ड्रॉ की जाए। तो आइए सबसे पहले हम लाइन कमांड को टाइप करते हैं। अकेला L लिखने से भी मेरे पास यहाँ पे जो लाइन कमांड है वो अवेलेबल हो जाएगी। मैं एंटर कर देता हूँ। सबसे पहला पॉइंट बताना है आपको, तो यहाँ पे मैं x 10 कर देता हूँ और जो y है वो 5 कर देता हूँ। अब देखिए पहला पॉइंट पिक कर लिया है लाइन ने, जो कि x एक्सिस पे 10 है और y एक्सिस पे 5 है। यहाँ से मैं नीचे की तरफ आना चाहता हूँ, तो अगला पॉइंट मैं x पे 10 देना चाहता हूँ। x पॉजिटिव रहेगा और y जो है वो नीचे की तरफ आना चाहता हूँ, तो -5 हो जाएगा। तो यहाँ देखिए लाइन मेरे पास हो गई है। अब यहाँ से मैं लेफ्ट साइड की तरफ आना चाहता हूँ, तो x पे यहाँ पे -10 दे देता हूँ, अगला पॉइंट कॉमा -5 जो है वो मैं y दे देता हूँ। इसी तरह से फिर से ऊपर जाना चाहता हूँ, तो -10 जो हमारा x है और 5 जो है वो हमारा y है। अब यहाँ पे मैं इस तरफ आते हुए फिर से लास्ट वैल्यू वही दूंगा जो शुरू की वैल्यू थी, अर्थात 10 -5। अब इस तरह से मैं एंटर कर देता हूँ। आप देखेंगे कि हमारे पास रेक्टेंगल बन गया है इन लाइन शेप्स को मिलाते हुए। अब यहाँ पे देखें यूसीएस पे देखें तो हमारे पास जो यूसीएस का इस वक्त का ओरिजिन है, अर्थात ये 00 माना गया है। और यहाँ से यदि हम इसको शुरू करें ऊपर की तरफ से, मैं यहाँ माउस रखता हूँ, तो आप नीचे की तरफ देखेंगे तो 10 x है और 5 जो है y है। यहाँ आते हुए और यहाँ नीचे की तरफ आते हुए 10 जो है वो x है और y जो है वो -5 के लगभग है। इसी तरह से आप इस तरह के कोऑर्डिनेट भी देख सकते हैं, इस तरफ वाले ऊपर। इस प्रकार से हम इन कोऑर्डिनेट्स का प्रयोग करते हुए आसानी से नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों क्वाड्रेंट्स में अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपनी डिजाइन को ड्रॉ कर सकते हैं।